प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो इस वक्त बीमारी के कारण बिछौने में पड़े हुए हैं या अपनी बीमारी से तंग आकर अपने जीवन से हार गए हैं। कुछ लोग शायद आत्महत्या की भी सोच रहे हैं, लेकिन आज इस प्रार्थना को आप सब बहुत ध्यान से सुनिए और आज की दोपहर आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा छूकर आपके रोगों को चंगा करने वाला है। बाइबल में चंगाई के विषय में बहुत सारे वचन दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं जिसका अनुभव आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ के कर सकते हैं। आपकी चंगाई के लिए आज मैं इस दोपहर के वक्त में प्रार्थना करूंगी। उससे पहले मैं कुछ बाइबल के वचनों को पढ़ने जा रही हूँ। आप सब उसे ध्यान से सुनना, तब पवित्र आत्मा आपके मन, शरीर और आत्मा को छुएंगे और उनके सामर्थ्य से आपको चंगाई मिलेगी। आइए कुछ वचनों को मैं भी आपके सामने पढ़ती हूँ। यशाया वचन 53 अध्याय 4 और 5 उसकी आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके ही कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यिर्मयाह 17 अध्याय की 14 आयत। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। भजन संगीता 103 का 3 आयत। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मरकुस 10 अध्याय उसकी 52 आयत। यीशु ने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इन वचनों का रोज अपने जीवन में अंगीकार करें और बाइबल के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो अपने वचनों के द्वारा आपको चंगाई देंगे, और हर दिन अंगीकार करो वचनों का और ऐसा विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। और सचमुच मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने विश्वास के द्वारा जरूर चंगाई पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में इस वक्त उपस्थित होते हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुएगा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दोपहर के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पूरे दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। और इस वक्त पिताजी आपकी हुजूरी में उपस्थित होती हूँ। और पिताजी इस वक्त पिता मेरी जो प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, पिताजी उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। उनकी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं, जो परेशान हैं मेरे पिता, और दुख और पीड़ा से करार रहे हैं। कुछ लोग पिता इस वक्त बीमारी के बिछौने में पड़े पड़े मौत का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने पिता इलाज कराया है, पर उनको अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है। दवाइयाँ, इलाज, ऑपरेशन के बावजूद भी पिता वो इस वक्त अपनी बीमारियों में जूझ रहे हैं। उन सब दुखी और लाचार लोगों के लिए मैं आपसे अपने पूरे हृदय के कृतिका से पिताजी प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कैंसर की बीमारी की वजह से पिताजी इस वक्त बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, और वे लोग जो जीवन की उम्मीद को छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो लोग डायबिटीज, अल्सर, टाइफाइड, एनीमिया, लकवा, किडनी के रोग, हृदय रोग, ब्लड कैंसर, आँखों की कमजोरी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन, पीलिया, एड्स, ऐसी अनगिनत बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं पिताजी,
मैं उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए पिताजी आपसे अपने दिल से पिताजी आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे प्यारे यीशु मसीह जी, मेरे दयालु यीशु मसीह जी, आप उनके दर्द, उनके आंसुओं को पिताजी सिर्फ आप समझ सकते हैं। आप अपने अनुग्रह से पिताजी इन सब बीमार लोगों के लिए पिताजी मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिताजी आप अपने अनुग्रह से इन बीमार लोगों को पिताजी दिल, प्राण, आत्मा, शरीर से पिताजी आप उन्हें टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी उन्हें आप छूइए, उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। आपके पवित्र और सामर्थी लहू से पिताजी उनके हर रोगों को आप दूर करो, उन्हें आरोग्य प्रदान करो, ताकि पिताजी वो आपका धन्यवाद करें और अपनी चंगाई के द्वारा पिताजी अपने जीवन को बदलें, आपकी महिमा करें और आपके गवाह बन पाएं। पिताजी आज जिन लोगों को पिताजी कोरोना वायरस हो चुका है, जो कोरोना वायरस से पिताजी जूझ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो पिता उनका कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से चला जाए। पिताजी उनके शरीर से ख़त्म हो जाए कोरोना वायरस, ताकि पिताजी लोग आपकी बहुत बड़ी गवाही बनने पाए, क्योंकि पिताजी आप बीमारियों से चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं। सचमुच पिताजी आपके कोड़े खाने से सारे रोग चंगे हो चुके हैं, सारी बीमारियां चंगी हो चुकी हैं। सचमुच पिताजी आपने हमसे बहुत प्यार किया और आपका प्यार बहुत महान था। पिताजी आपका प्यार स्वार्थी नहीं था। पिताजी आपका प्यार तो पिताजी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पिताजी पापों से, बीमारियों से छुटकारा था। पिताजी आपने जो अपना पवित्र और कीमती लहू जो बहाया था पिताजी हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए, पिताजी उसके द्वारा आज सारे बीमार लोग जो हैं पिताजी, जितने भी उनकी बीमारियां हैं आज वो चंगी हो रही हैं। पिताजी आपकी बेटी होने के नाते पिताजी आपके पवित्र और सामर्थी लहू को मैं पिताजी जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर उड़ेलती हूँ पिताजी, जितने भी बीमार लोग हैं पिताजी, जो मेरी वीडियो को पिताजी, जो मेरी प्रार्थना को इस वक्त सुन रहे हैं और जो लोग मेरी प्रार्थना को नहीं भी सुन रहे हैं पिताजी, वो भी पिताजी मेरी आज की प्रार्थना के द्वारा पिताजी चंगे होने पाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि पिताजी आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। सचमुच पिताजी आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। हो ही नहीं सकता पिताजी कि आप मेरी प्रार्थना को अनसुनी करें, क्योंकि पिताजी आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और मेरी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। और ऐसा दुनिया में कोई भी लोग नहीं पिताजी जो आपसे प्रार्थना करे और आप उनकी प्रार्थनाओं को ना सुने। मैं जानती हूँ कि पिताजी आप एक सही वक्त आने पे पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। और पिताजी मेरा विश्वास है कि आज की ये प्रार्थना से पिताजी पिताजी सारे बीमार जो हैं वो चंगे हो चुके हैं पिताजी। आज की प्रार्थना से पिताजी, आज की प्रार्थना से मेरे खुदाबंद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के सभी लोग जो मेरी इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं पिताजी, उन सब के दिलों में पवित्र आत्मा जी काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी उन सबों को छू रहा है, टच कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी आज पिताजी सारी बीमारियां पिताजी आपके कोड़े खाने से चंगी हो रही हैं पिताजी, और लगातार चंगी होती जा रही हैं पिताजी। आपने अपने बच्चों के पिताजी, आपने बीमार बच्चों के पिताजी, आपने आंसुओं को देख लिया है, सुन लिया है मेरे प्यारे परमेश्वर पिताजी, उनके दुखों को आपने देख लिया है, क्योंकि पिताजी आप हमसे अच्छा जानते हो कि किन लोगों को पिताजी क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चों को क्या दुख है, आप हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। और मैं जानती हूँ कि पिताजी आप अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते हो, आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हो। और पिताजी यही प्रेम के कारण तो पिताजी आपने हम जैसे पापियों के लिए अपना लहू बहाया, ताकि हम पाप से आजाद होने पाए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। और आज की प्रार्थना के द्वारा पिताजी लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है पिताजी। पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, दोपहर के वक्त पिताजी, दोपहर पिताजी सभी लोगों के आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। जिस तरह पिताजी आपने हमारी सुबह से लेकर दोपहर तक संभाल के रखा पिताजी, हमें हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबत से, हर एक कलेश से पिताजी, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से बचा के रखा, उसी तरह पिताजी ये दोपहर में आपके हाथों में सौंपती हूँ। और पिताजी इस दोपहर को भी आप संभालो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं सभी लोगों को पिताजी आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। और पिताजी ये छोटी सी विनती प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।